कि कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे, और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा तो जैसे कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे। नमस्कार, मैं एकता जौहर, आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। तो जहां एक तरफ से जो है धारा 370 जो है वो हटा दी गई है, क्यों करा? तो कहीं ना कहीं क्या ये 2024 चुनावी एजेंडा है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में, तो आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि उन्हीं के क्या राय है इस पे। धारा 370 जो है वो हटा दिया गया है, तो ये क्या चुनावी एजेंडा है वापस से मोदी जी का? देखिए, कहीं ना कहीं आपको चुनावी एजेंडा ये 2019 में हो चुका है 5 अगस्त को, ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। कोर्ट ने तो कल फैसला दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आया है, माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय का फैसला है सर माथे पर। कहीं ना कहीं सर्वोच्चतम न्यायालय ने एक बात ये साबित कर दिया कि भैया आपको भारत में रहोगे तो भारत की बात करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी जाति, समुदाय या धर्म की राजनीति करते हैं वो अलग फैक्ट है, पर जब आप बात अगर देश की होगी तो देश के मुद्दों पर आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। आप देश हित में जो भी सरकार फैसला लेगी कहीं ना कहीं उनका साथ खड़ा रहना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है ये फैसला तो आना ही था उनके हित में, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीजेपी के ऑर्डर्स देने से ही चल रही है। देखिए पत्रकार महोदय, बिल्कुल यही सबसे बड़ी गलती है इन लोगों की। मैं कहना चाहूंगा इनको देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, इनको सर्वोच्चतम न्यायालय पर भरोसा नहीं है। अरे भैया आप एक बात बताइए, वही आप जाते हैं, आप राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो जाती है, हाई कोर्ट भी अपने फैसले पर अडिग रहता है और बिल्कुल उनको सजा सुना देता है, उनकी सदस्यता रद्द कर देता है, लेकिन सर्वोच्चतम न्यायालय में जाते हैं वहां से उनकी सदस्यता वापस आ जाती है। सर्वोच्चतम न्यायालय बहुत बढ़िया है। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम जी अरेस्ट कर लेती है सीबीआई, उसके बाद सर्वोच्चतम न्यायालय उनके पक्ष में फैसला देता है। सर्वोच्चतम न्यायालय बहुत बढ़िया है। केसीआर जी को सीबीआई गिरफ्तार करती है ईडी, उसके बाद सर्वोच्चतम न्यायालय उनके पक्ष में फैसला देता है। विपक्ष के लिए बहुत बढ़िया सर्वोच्चतम न्यायालय। लालू प्रसाद यादव के बेटे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तेजस्वी यादव को ईडी पकड़ती है 300 करोड़ के घोटाले में, उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल जाती सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट टू गुड। लेकिन जब इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आएगा ये सुप्रीम कोर्ट को भी गलत ठहरा देंगे। मैं तो कहता हूं जो था वो 2024 के चुनाव के लिए रुका हुआ था क्या? मैं तो कह रहा हूँ पत्रकार महोदया, आपसे कहना चाहता हूँ किसी कांग्रेसी के आगे आप 2 मिनट माइक कम लगा देंगी तो आपको भी गोदी मीडिया कह देगा। ये इनकी मानसिकता हो चुकी है। आप बात करेंगे सर्वोच्चतम न्यायालय की, फैसला कब आया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैटर नहीं करता, फैसला देश हित में है, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो पता ही था फैसला देश हित में आना है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट वही कहती है जो बीजेपी कह रही है करने। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, ये हर जगह अगर आप देश के हर संस्थान पर सवाल उठाएंगे तो ये थोड़ी चलेगा। एक बात बताइए, 2014 से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब भी तो ऐसे बहुत सारे फैसले आए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ये कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा दरकिनार करा है। कब मान रखा कांग्रेस पार्टी ने? कुछ अपोजिशन पार्टीज जो है वो इस फैसले से जो है वो खुश नहीं है, वो कह रही है कश्मीर की जनता जो है वो खुश नहीं है इस फैसले से। देखिए, कश्मीर की जनता खुश नहीं है ये बात अपोजिशन कैसे डिसाइड करेगा? आप एक बात बताइए पत्रकार महोदया, कश्मीर के अंदर आप, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आम नागरिक हो, आम कश्मीरी हो, वो अपने हक की बात करता है। कोई नहीं चाहता कि हम पत्थरबाजी के माहौल में जिए, हम एक भय के माहौल में जिए। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, आपको पत्रकार महोदय जान करके बड़ी हैरानी होगी, पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर में थिएटर बंद है, पिक्चर तक नहीं देख पा रहे थे वो लोग। क्यों? क्योंकि 370 का मुद्दा, डेली पत्थरबाजी का मुद्दा। आज अगर 370 जम्मू कश्मीर से हट रही है, वहाँ के लोग थिएटरों में जाकर के सिनेमा घर में सिनेमा देख पा रहे तो अच्छी बात है। 4 नए और सिनेमा। कल संसद में अमित शाह ने कहा कि ये जो 370 है उसके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं, तो उसपे जो है वो राहुल गांधी का ये बयान आया है कि उन्हें इतिहास नहीं पता है। तो आप क्या इसका जिम्मेदार सच में जवाहरलाल नेहरू? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय अगर मैं झुठलाऊं तो ये गलत नहीं होगा। जो हमने इतिहास पढ़ा है, अगर जब हमारी सेनाएं रावलपिंडी लाहौर तक घुस सकती हैं, 90,000 सैनिक पाकिस्तान के नतमस्तक कर सकती हैं, हथियार बंद। इंदिरा गांधी जी की तारीफ करता हूं मैं, उन्हीं की सरकार में हुआ ये। 90,000 सैनिक घुटनों पर आ गए, आत्मसमर्पण कर दिया पाकिस्तानियों ने कि भैया इंडियन आर्मी के सामने। आप एक बात बताइए, नेहरू जी का दौर आया था जब, उसके बाद 2 दिन अगर और सीज फायर नहीं रोकते तो कोई दिक्कत थी? आपने धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर का
देश का अभिनंदन आपने दान में दे दिया, क्यों भैया? एक बात बताइए, आप ये कहना चाह रहे हो जो हाँ क्या सच में वाकई जो है वो जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है? ये बिल्कुल ये सारा बलंडर उनका फैलाया हुआ है। फिर तो इतिहास आपको भी नहीं पता है अगर राहुल गांधी के हिसाब से चले तो। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी एक बहुत, मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के ऐसे राजकुमार हैं जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। राहुल गांधी जी सारे खेतों में टाइल लगवा देंगे, ये उनका बयान है। अब एक बात बताइए, वो एक किसान से मिलने गए तो उन्होंने बोला मैं क्या, आप टेंशन मत लीजिए, आप मिट्टी में काम कर रहे हैं, मैं खेतों में टाइल लगवा दूंगा। ये उनकी मानसिक बुद्धि है, ये उनका विवेक है। राहुल गांधी जी पहुंचते हैं करोल बाग में, एक बात बताइए, बाइक के नट कस रहे हैं, थोड़ा दिमाग के कस लेते तो कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो जाता। एक बात, जिस बैग में 4-4 पहिए लगे हुए हैं वो बैग राहुल गांधी जी सर पे रख लेंगे, आटा लीटर में बांट देंगे। राहुल गांधी अभी एक ऐसे चेहरे हैं विपक्ष के जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदया कि मनोरंजन के लिए अगर कोई बात करे राहुल गांधी को, तो कपिल शर्मा को अगर कोई टक्कर दे सकता है 9 से 12, तो राहुल गांधी जी है कांग्रेस पार्टी के, जो मनोरंजन में कपिल शर्मा को भी टक्कर दे सकते हैं। एक बात बताइए, मनोरंजन अलग चीज है, जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा फुल इंटरटेनमेंट है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। पर अगर किसी गधे का नाम चेतक रख दोगे तो घोड़े की तरह नहीं दौड़ेगा। राहुल गांधी जी 54 साल के हो गए, पर वो विवेक, उनका अभी विवेक है ही नहीं उनके अंदर, बच्चों वाली बातें हैं उनकी। एक बात बताइए, सोनिया जी 54 साल दे दिया, मैं तो देश में पूरे विश्व में एक सिर्फ और सिर्फ ऐसी महिला है माननीय सोनिया गांधी जी, बहुत सम्मान करता हूँ, जिन्होंने 54 साल अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ बड़ा होने के लिए दे दिया कि अब बड़ा हो जाए। राहुल गांधी अमेरिका गए, अब राहुल गांधी जी बड़े हो गए। राहुल गांधी लंदन गए, अब राहुल गांधी बड़े हो गए। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं केरल में, अब राहुल गांधी बड़े हो गए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल के पैदल चल रहे हैं, अब राहुल गांधी बड़े हो गए। अरे भैया, राहुल गांधी है कोई खेती है कि धीरे धीरे बड़ी हो रही है? राहुल गांधी जो है अभी भी वो कश्मीर मुद्दे का जो है वो समर्थन में वो नहीं आते हुए दिख रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती वो भी नहीं दिख रही है। उन लोगों का बयान जो है वो लगातार अभी आया ही जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या? देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे जितने भी चिरकुट नेता हैं, ये लोग कभी भी भारत के समर्थन में आए हैं क्या? एक मुद्दा बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं भारत सरकार का समर्थन करता हूँ। क्योंकि कुछ लोग पैदा ही हुए हैं विरोध करने के लिए, तो वो विरोध तो करते रहेंगे। तो ये तो दिख रहा है चुनावी एजेंडा है, तो कैसे समर्थन करेंगे इस बात का? मैडम, अगर जो है आप ये बोले 370 हटना होता तो 9 साल पहले हट सकता था ना। मैडम एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी बोलो 370 बोलो, ये सब चुनाव आते ही क्यों शुरू हुआ है? राम मंदिर की डेट पत्रकार महोदय आज थोड़ी डिसाइड हुई थी। अब राहुल गांधी जी को राम मंदिर से क्या मतलब है? एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी मानती ही नहीं है, कौन कहता था? मैं बोलता था क्या पत्रकार महोदय राम काल्पनिक है? मैं बोलता था ये। सोनिया गांधी जी कहती थी राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सोनिया गांधी जी बोलती थी। जब भैया आप राम को मानते ही नहीं हो, तो आप राम की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों जाओगे? क्यों बुलाएंगे आपको? आप तो मानते ही नहीं हो, आप तो राम को काल्पनिक बताते तो क्यों जाना है आपको राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में? क्यों जाना है राम मंदिर में? और अगर आपको जाना ही है तो जरूरी है वहां पे वीवीआईपी बन के जाना, भक्त बन के चले जाओ राम जी के। तो आप ये कहना चाह रहे हैं धारा 370 जो है वो चुनावी एजेंडा नहीं है? राहुल गांधी जी को सब कुछ चुनावी एजेंडा ही लगेगा, क्योंकि बच्चा बुद्धि है वो, 54 साल के युवा नेता कांग्रेस पार्टी के। अगर ऐसे युवा नेता है तो भैया फिर तो इनके लिए तो सब कुछ। गांधी ही नहीं, ऑपोजिशन में जो है वो बहुत जन जो है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपने महुआ मोइत्रा का मुद्दा देखा होगा, उनकी लोग आईडी कहाँ से लॉगिन हो रही है? यूके से। उनकी आईडी एक बिजनेसमैन लॉगिन कर रहा है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हुई है। तो आप एक बात बताइए, जहां जहां देश विरोधी गतिविधियां होती हैं वहां कांग्रेस पार्टी क्यों इकट्ठा हो जाती है? किसने बोला था? उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है वो उनकी छवि खराब कर रही है बस। अच्छा, मैं बीजेपी उनकी छवि खराब कर रही है? एक बात बताइए पत्रकार महोदया, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कहाँ से नारा चला था? जेएनयू से। उनके बगल में कौन जाकर के खड़ा हो गया? राहुल गांधी जी खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान बताने वाला कौन था बताइए? सोनिया गांधी जी घड़ियाली आंसू बहा रही थी कि भैया वो तो एक भटका हुआ नौजवान है, मतलब 25 किलो आरडीएक्स लगा के जो फट गया वो भटका हुआ नौजवान है सोनिया गांधी जी के लिए। जिसने संसद पे हमला कर दिया वो भटका हुआ नौजवान है सोनिया गांधी जी के लिए। क्यों? ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन पर सवाल उठा रहे हैं, इन लोग से पूछना चाहता हूं कि भैया साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? साहबानों के हक में फैसला था कि नहीं था? उसके बाद उस फैसले को किसने पलटा? नेहरू जी ने पलटा। तब कांग्रेस पार्टी को कुछ
मापदंड, इतिहास, लोकतंत्र, ये याद नहीं आया था? सारे कानून, नियम, कायदे अभी याद आ रहे हैं? नहीं, पर 170 चुनावी एजेंडा नहीं है। अगर राहुल गांधी को बात करनी है संसद के अंदर, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात करें, जो उनके दादाजी दे करके गए हैं, इतना बड़ा बलंडर, उस पर बात करें। तो 2024 के चुनाव में जो है वो धारा 370 और राम मंदिर का जो है वो कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल, राम मंदिर का इफेक्ट बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर को राजनीति में लाने वाली पार्टी ही कांग्रेस पार्टी है। ये 24 वकील, आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, जिस देश के अंदर दशहरे पर छुट्टी होती हो, क्यों? क्योंकि राम ने रावण को मारा था। जिस देश के अंदर दिवाली पर छुट्टी होती हो, क्यों? क्योंकि उस दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे। उस देश के अंदर जब कपिल सिब्बल 24 वकीलों के साथ काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में पूछेगा कि राम कौन थे, तो राजनीति में राम आएंगे। आज सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी और जितने लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, एक कागज का टुकड़ा, जन्म प्रमाण पत्र छोड़ दो, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम कहां पैदा हुए? है कोई सबूत? आपसे पूछ लिया जाए आप कहां पैदा हुए, तो आप कैसे बताएंगे? जन्म प्रमाण पत्र मेरे से पूछ लिया जाए मैं कहां पैदा हुआ, तो कैसे बताएंगे कहां पैदा हुए? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे, और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे। मुझे तो लगता है भैया राहुल गांधी शीशे के आगे कैसे खड़े हो जाते हैं, दिल पे हाथ रख के कभी वो खुद को कह पाएंगे कि मैं एक सनातनी हूँ? एक डाल पर तोता बैठा, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और ब्राह्मण बनकर घूम रहा है फिरोज खान का पोता। ये तो देश के अंदर चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, ये था दिल्ली के जनता की राय। तो अब ये देखना है कि क्या धारा 370 जो है वो वाकई में कोई चुनावी एजेंडा है, या जो है ये मोदी जी का ये लिया हुआ कदम जो है, इससे कश्मीर की जनता और साथ ही जो है वो देश की जनता काफी खुश नजर आ रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।